तो फाइनली 370 पे जो है रेजोल्यूशन पास किया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने। और बीजेपी का जितना भी अमला था उन्होंने अब्दुल रहीम रैथर की एक बात भी नहीं सुनी और कहीं ना कहीं उन्हें बाकायदा तौर पर नकारा। और बीजेपी के जिस तरीके से लीडर्स ने प्रोटेस्ट किया असेंबली पे, साफ तौर पर जाहिर होता था कि आखिरकार माहौल कैसा बना है। और इसी तरीके से जिस तरीके से स्पीकर का कहना है कि जनाब अगर आप मेरी बात नहीं सुन रहे तो मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो शुरू करें। तो फिलहाल के तौर पर मामला अरूज पर है, इस वक्त बातें बड़े पैमाने पे हो रही हैं। और इसी के साथ साथ जो रेजोल्यूशन 370 पे पास हुआ है उस पे कुछ पॉइंट्स तो बाकायदा तौर पर लोगों के हक में है। और यह भी लिखा गया है कि 370 का फैसला हमें मंजूर नहीं, लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई, 35A जो है वो वापस देना चाहिए, स्पेशल स्टेटस वापस देना चाहिए। मगर कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कहीं ना कहीं मेंशन करना बेहद ज्यादा जरूरी और लाजमी थे। और आपको बता दूं कि तवील अरसे का इंतजार था जम्मू कश्मीर की आवाम का कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी बात पे खरी उतरेगी। तो मैं आपको बता दूं नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी बात पे तो खरी उतर चुकी है, मगर कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है रेजोल्यूशन में जो मेंशन नहीं की गई है। अब आप भी जब रेजोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पर यह देखेंगे कि आखिरकार किस तरीके से जो है 370 हटाया गया। 2019 5 अगस्त का फैसला जो है बिना किसी से फैसला किए हुए, बिना किसी से बातचीत किए हुए, बिना रिप्रेजेंटेटिव की बात सुने हुए जो है वो लिया है। तो इसमें यह तो साफ है कि रेजोल्यूशन पास हो गया। आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी की बात करें तो वो बहुत ज्यादा खुश नजर आए। उन्होंने भी बयान में ये कहा कि जनाब हम पहले दिन जो है वो रूटीन बेस पे होता है, बिजनेस के बेस पे नहीं होता। और इसी तरीके से जब काम का वक्त होता है, यानी कि आज पहला रूटीन बेस था और आज के दिन ही जो है वो 370 को लेकर रेजोल्यूशन पास किया गया, 35A को लेकर बात हुई। तो फिलहाल के तौर पर मामला गंभीर है जी। मामला इसलिए गंभीर है कि कुछ चीजें हैं जो 370 के रेजोल्यूशन जो पास किया है उसमें लिखनी चाहिए थी और वो चीजें स्किप हुई हैं। अब जब आप देखते हैं 370 का रेजोल्यूशन पढ़ते हैं तो कुछ चीजें आप भी नोट्स करेंगे जिसको आप भी कहेंगे जनाब ठीक है, इतना लिखा है, इतने पॉइंट्स दिए, इतने फैक्टर दिए, चलो ठीक है। मगर कुछ चीजें और अगर ऐड होती या फिर उसमें और भी तरमीम की होती तो कहीं ना कहीं और ज्यादा बेहतर बिल बन सकता था। तो फिलहाल 370 को लेकर जिस तरीके से रेजोल्यूशन पास हुआ है उसको लेकर इस वक्त जम्मू कश्मीर की आवाम जनाब ताली मार रही है कि हाँ बिलाखिर 370 का रेजोल्यूशन जो वादा किया था उसकी वादाबंद निकली। मगर आपको जी एक बात बता दूं, 370 का आप रेजोल्यूशन जब पास करते हैं तो उसके साथ सजाद लोन भी खड़े हो गए, शेख खुर्शीद भी खड़े हुए, वहीदुर रहमान पर्रा भी खड़े हो गए, जो अपोजिशन लीडर थे कुछ ऐसे जो इंडिपेंडेंट थे वो भी खड़े हुए और अपोज किया एलओपी ने, बीजेपी के जितने भी 28 लेजिस्लेटर्स हैं उन्होंने। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से वहां पर माहौल बना वो साफ तौर पर इस बात का अंदेशा दे रहा था कि आखिरकार असेंबली इस बार की कितनी ज्यादा गर्म है। और असेंबली अब नहीं रही, वो अखाड़ा बन चुका है और उस अखाड़े में कौन जीतता है ये सबसे बड़ा सवाल है। मगर मैं अपनी जम्मू कश्मीर की आवाम की भी बात करूंगा, मैं अपनी जम्मू कश्मीर के मसाइल की भी बात करूंगा। कुछ लोग होंगे जरूर तंज कसेंगे कि आखिरकार 370 पे बात की है जनाब, 370 असेंबली में पास रेजोल्यूशन पास करने से ये उन्हें भी पता है कि फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम भी जानते हैं कि कोई इस पे फर्क नहीं पड़ा जब तक पार्लियामेंट में जो है बाकायदा तौर पर इसकी बात मेजॉरिटी से ना हो। और ये हम भी जानते हैं कि 370 जो बाकायदा तौर पर उस पर रेजोल्यूशन पास किया गया है, इस असेंबली में जो रेजोल्यूशन पास किया है वो बाकायदा तौर पर उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। मगर हमें ये बात भी समझनी होगी कि 370 को लेकर आगे भी बात बढ़ेगी, ये आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा है। और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर की आवाम की जब मैं बात करता हूं तो मैं बात करता हूं पासमंदा एरिया की, मैं बात करता हूं जितने भी गरीब लोग हैं उनकी, मैं बात करता हूं पावर को लेकर उनकी बात करता हूं, मैं कैजुअल लेबरर्स को लेकर बात करता हूं, मैं डेली वेजर्स को लेकर बात करता हूं, मैं हेल्थ के जितने भी कर्मचारी हैं उनको लेकर बात करता हूं, मैं कॉन्ट्रैक्टर जितने भी मुख्तलिफ महकमों में हैं मैं उनको लेकर बात करता हूं। और मैं हर एक उस सफाई कर्मचारी की बात करता हूं जब ये एमएलएज और बड़े बड़े लीडर सुबह गाड़ियों में निकलते हैं तो सड़कें शीशे की तरह चमक गई होती हैं, उन कर्मचारियों की बात करता हूं। तो फिलहाल के तौर पर
मैं ये नहीं कहूंगा कि आज ही कोई बड़ा फैसला होना चाहिए, मगर उम्मीद करते हैं कि आने वाले सेशन में जो है जम्मू कश्मीर की आवाम की परेशानी भी उठाई जाएगी, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए एक भलाई और बहबूदी भी होगी। और 200 यूनिट जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया है कि गरीब फैमिली को दिया जाएगा, और अगर आप भी सोचेंगे इस पे गौर से, तो जो पसमानदा एरिया हैं, जो पुअर फैमिली हैं, जो दूर दराज एरिया में रहती है, उनके पास स्मार्ट मीटर्स नहीं है, तो फिर कैसे हिसाब होगा कि 200 यूनिट उन्हें मुफ्त में मिल रहा है? तो फिर उनसे जो फीस वसूल की जा रही है उसी हिसाब से होगा। तो ये बात भी सोचनी है, कुछ बातें सोचनी होती हैं। आप भी सोचें, हम भी सोचेंगे, और आप भी हमसे बताएं। हम मीडियम एक बन सकते हैं, मोहर तो नहीं लगा सकते मगर आवाज जरूर पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल 370 को लेकर बड़ा हंगामा, और इस हंगामे साफ तौर पर यह नजर आया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो है बाकायदा तौर पर 370 को लेकर हालात बने हैं, और 370 जिस तरीके से इसका बिल पास हुआ उसको लेकर लोग भी खुश हैं। चलो कुछ नहीं, ये वादा तो पूरा हो चुका है कि 370 को लेकर बात की है और रेजोल्यूशन पास किया है। तो फिलहाल एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश की। दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।